हम लोग वेस्टर्न चीजों से इतना ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि आज की रोजमर्रा की चीजें, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, वहां तक में जो है आपको इंग्लिश का यूज देखने को मिलेगा। मैं मानता हूं कि इंग्लिश में कोई बुराई नहीं है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा के रूप में देखी जाती है, इंग्लिश बोलना आना भी चाहिए। पर जो हमारे देश के अंदर जितने भी मामले हैं, क्या वो इंग्लिश में होना जरूरी है? कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश के बारे में उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, जो बोल नहीं सकते, लेकिन हिंदी अच्छी तरीके से पढ़ लिख और बोल सकते हैं। पर वहीं पे सुप्रीम कोर्ट या फिर जितने भी अन्य हम गवर्नमेंट ऑफिसेज के बारे में बात करें, प्राइवेट ऑफिसेज की तो खैर बात कर ही नहीं सकते यहाँ पे, पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अब काम होते हैं। क्या आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या फिर नहीं? डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, जो कि दृष्टि आईएएस के फाउंडर है, मैं आपको उनका एक वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे एक वेस्टर्नाइजेशन, जो कॉलोनियल चीज रही हम लोग के यहाँ 200 सालों तक, उसने कैसे हम पे एक ऐसा प्रभाव छोड़ रखा है जो शायद कई सालों तक ये चीज हट नहीं पाएगी। आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। पर जिस देश की आबादी में 2,70,000 लोग अंग्रेजी मातृभाषा वाले हों, उस देश का सुप्रीम कोर्ट सारे निर्णय अंग्रेजी में ही देगा, ये कहां का लोकतंत्र है? मेरे देश में, मेरे सुप्रीम कोर्ट में अपनी भाषा में आप बोल भी नहीं सकते। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतना में पुलिस आगे मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है, और कहने को लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के सर पर तानाशाही है। हमें एक समाज के तौर पर शर्म आनी चाहिए, ये उससे कम बात नहीं है।